जिस दिन वोटिंग था उसके जस्ट 1 दिन पहले मैं रात में 9 बजे लाइव आई थी, अपने फ़ोन हुँ, पे हुँ, हुँ। सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जी। वहाँ एकजुट करने का हमने प्रयास किया कि जो भी हुँ, हो उनको आप क्योंकि हम लोग चूँकि वहाँ रहे नहीं हैं, लेकिन जो भी हो हुँ, वहाँ पे जो आपके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, एक चाहे वो घर का जो भी कार्यक्रम हो, चाहे मरनी हो, छठी हो, जो भी आदिवासियत की वहाँ पे बात करता है और सच में आदिवासी लोगों के साथ-साथ वहाँ के मूलवासी लोगों के साथ-साथ और घाटशिला की जनता इस तरह से ज्योत्सना क्रिकेटा ने देख सकते हैं किस तरह से मीडिया बाइट में उन्होंने जो है कि घाटशिला में जो जिस रात चुनाव था, जिस दिन चुनाव था, उसके एक रात पहले जो है कि वो लाइव आके ये वीडियो जारी करती है और जो कि घाटशिला की जनता को अपील करती है कि वो जो है कि जेलकेम पार्टी को वोट ना करे। आगे सुनते हैं थोड़ा। अब मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे वहाँ घाटशिला के अभी नवनिर्वाचित विधायक को और चूँकि विधायक बन गए हैं, ठीक है, जिस पार्टी से भी बने, हुँ, हुँ, बट मैं हुँ। वहाँ एक अभी कुछ हमारे न्यूज़ वाले मित्र गए थे जब वहाँ पे घाटशिला दौरान चुनाव के दौरान में, तो जब उन्होंने जी। कैम्पेनिंग किया, तो वहाँ पे मैं और एक बात बोलूँगी, ठीक है, जीत गए, उनको हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। सोमेश सोरेन जी को बहुत-बहुत बधाई, हमारे माननीय नवनिर्वाचित विधायक और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री के पुत्र हैं चूँकि, तो हुँ, हो हुँ। सकता है वहाँ का सेंटीमेंट होगा घाटशिला का, लेकिन उसके बावजूद ये सब ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन दादा सोमेश दा को मैं बोलूँगी, हमारे जो पत्रकार बंधु गए थे, हमारे मित्र जो हैं, जी। वो बता रहे थे ऐसी-ऐसी जगह पे हम लोग ज्योत्सना दी वहाँ पे गए थे ना, जहाँ पे अभी भी लोग माड़ भात खाते हैं, पानी भात खाते हैं और वहाँ पे हम लोग उसको ₹20 दिए ना, तो ₹20 देने से ही वो बोल रहे हैं कि बोल बेटा कहाँ वोट देबो? ऐसे मतलब वहाँ घाटशिला की स्थिति अभी भी ये है। तो मैं मतलब सोमेश दा बद को से बदतर बोलूँगी है। हाँ, हुँ, हाँ, बद से हुँ, बदतर है हुँ, अभी हुँ। भी। तो सोमेश जी। दादा को मैं बोलूँगी चूँकि आप नवनिर्वाचित विधायक हैं और युवा हैं, तो युवा सोच के साथ ऐसे विभिन्न प्रखंड में, घाटशिला में जाकर हर एक-एक मोहल्ला, बस्ती, गाँव में जाकर आप लोगों से मिले और एकदम ग्राउंड टू अर्थ काम करना है, एकदम ज़मीनी स्तर से काम करना है, जो कि और विधायक लोग तो करते आए हैं, बट उनको भी और उससे ज़्यादा आपको बढ़ के करके दिखाना है, चूँकि आपका जो चुनाव क्षेत्र था, वो ऐसे पीक टाइम पे हुआ है, जब कुर्मी और आदिवासियों की लड़ाई हो रही थी और उस अच्छा, इस टाइम पे आपने कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई में क्या लगता है कि जिस प्रकार से रामदास मुर्मू आदिवासी बेटा होने के नाते जो है, उनका वोट संख्या की बात करें तो जो है बहुत कम आंकड़ा छू पाया, तो मानते हैं कि आदिवासी जो है जग चुका है अब? हम लोग का जो काम था वो हमने कर दिया है। आदिवासियों को जगाने का, एकजुट कराने का काम क्या करना है? अपने आदिवासियत को हुँ, जगाना होगा ना, अपनी पहचान बताने के लिए कि आप क्या हो, हुँ, अपना विल पावर को समझो। आप अपने आप को हल्के में हुँ, मत आँको। अगर आप उठ गए ना, तो सामने वाला हुँ, विरोधी कहाँ-कहाँ से उठेगा किसी को पता भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जगाने का काम किया और वो आपको दिखा भी रिज़ल्ट उसमें। और रही हुँ, बात ये रामदास भाई की, तो इनके भी कुछ 9,000 वोट है, तो उनके परिवार हुँ, वाले भी हुँ। हैं, उनको वोट दिए होंगे और उनके जो साथीगण हैं, जो जिस पार्टी से वो खड़े हुए थे, उनका भी अपना कुछ वोट हुआ होगा तो उन्होंने दिया होगा। और चूँकि मतलब सोमेश भाई आदिवासी वोट नहीं मिला जेल कैम को क्या? और देख सकते हैं अभी देखिए क्या क्या बोली मतलब ज्योत्सना क्रिकेटा जिस तरह से जो है कि बातें कर रही है, मतलब क्या गलत है क्या सही, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और देख सकते हैं अपने आप को कहती है कि हम नेत्री हैं, जैसे मीडिया वाला कहा अभिनेत्री, तो ये बोली हंस के कि मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं एक नेत्री हूँ। मतलब कहाँ से कैसे नेत्री हो गई? नेत्री का मतलब समझ में आता है कुछ इन लोगों को? नेत्री कौन है? नेता कौन है? जिसके बात को लेकर के दो आदमी सुने और उसको अमल करे, उसे नेता कहेंगे ना। अब आपके बात से तो कोई दो मच्छर भी नहीं मरेगा, तो भाई आप नेत्री कैसे हो गए बताइए? बोला गया आजसू-आजसू लेके टारगेट किया गया। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा लेकिन जब आजसू मेरा आजसू ट्रोल किया। आजसू की बात आई तो ऐसा आजसू में तो बहुत आदिवासी नेता है, बीजेपी में ही बहुत है, जेएमएम में ही बहुत है, लेकिन कोई आदिवासी नेता अपना पार्टी का विरोध करके गया क्या? इतना आदिवासियत का परचम लहराया क्या? कोई तो नहीं लहराया, सब अपना रोटी सेकने में है। लेकिन फिर भी हम हुँ, उस पार्टी का विरोध करके क्योंकि आजसू सिर्फ कुर्मी की पार्टी नहीं थी, उसको बनाने वाला कौन था? प्रभाकर तिर्की कौन है? आदिवासी हैं, उराँव समाज से हैं। देवशरण जी, भगत जी। उराँव समाज से है। आपके जो कमल किशोर भगत हैं, मृत दादा स्वर्गीय, वो भी आदिवासी हैं। तो आप कैसे पार्टी के नाम से आप उनको समर्थन दिए? दादा को जाना था, सुदेश दादा को आप अकेले जाते ना। ठीक है, आप अपने समाज से थे, कुर्मी समुदाय से थे, तो दादा सुदेश महतो को मैं बोलती कि दादा आप अकेले वो ये करते, रेल टेका करने जाते। उसमें पार्टी का बैनर नहीं देना चाहिए था, ये आपने थोड़ा गलती किया।
लेकिन उस पार्टी में अगर आप हैं तो उस पार्टी में आदिवासी बेटी भी है और आपका अगर वहाँ पर दर्जा है तो आपको आदिवासियों को भी उतना ही दर्जा देना होगा, क्योंकि ये कोई कुर्मी की पार्टी नहीं, ये आंदोलनकारियों की पार्टी थी, ठीक है? ये आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया गया था। आपके सिर्फ इंडिविजुअल के मेहनत से नहीं हुआ है, उसमें बनाने वाले उसके जो जन्मकर्ता दाता थे वो आदिवासी ही थे। तो आपको ऐसे ही जाना बिल्कुल। चाहिए था अपने समाज के लिए, सामाजिक है, आप कुर्मी समुदाय से आते हैं। हम अगर आप हैं तो आपको भी वहाँ आदिवासियों को 50% देना होगा जगह, जब अगर आप अपने आप को वहाँ जगह स्थापित कर रहे हैं, तो आदिवासी